मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। और बाबा ने प्रश्न पूछा कि कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं। और उत्तर में बाबा कहते हैं कि ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल हैं और इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ये सब ड्रामा में नूंद है। मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई? ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया, बाबा कहते फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं है। कौन आया मेरी याद में? अकाल मूर्त आया, जिसको काल खा ना सके। बाबा कहते सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है और दूसरा है संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का, जिसमें घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। बाबा कहते जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाबा कहते उनको फॉलो करने वालों को घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े तो वे निवृत्ति हो जाती है ना, छोड़ देते हैं वो। और बाबा कहते हैं फिर भल वो लोग कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं। बाबा कहते हैं ना सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। कहते हैं ना, एक ओंकार अकाल मूर्त, तुमको सब अब उस अकाल मूर्त अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है, महिमा करते हैं। अकाल मूर्त अयूनी है, स्वयं भू अर्थात रचता है। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, गुरु प्रसाद जप साहेब आदि यह महिमा है परमपिता परमात्मा की। तो अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं कि सतयुग आदि सत्य, होसी भी सच। फिर यह भी कहते हैं कि मूत पलीती, बाबा कहते हैं पतित पावन माना ही मूत पलीती कपड़ धोए, साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाते हैं। और फिर कहते हैं अशंक चोर हराम खोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। बाबा कहते हैं फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर, जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। ठीक है ना, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब बाबा कहते हैं अहिल्या कौन है? जिसका पति ने परित्याग कर दिया है। गणिका कौन है? जो अपने आप को नीच समझते हैं, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं मैं उनका भी उद्धार करता हूँ, साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, जो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। इतनी गूढ़ बातें तो सिर्फ बाबा ही समझा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। बाबा कहते दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग गुरु लोग सदगति दाता हैं। बाबा कहते सदगति किसकी करेंगे?
उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सद्गति कैसे करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। यह भी समझते हैं कि जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। बाबा कहते हैं देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं, यानी कि जलते हैं, खत्म होते हैं, भस्म होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए। दिन में देह अभिमान रहता माना हम अपने प्रोफेशन में, काम में इतने बिजी हो जाते हैं तो हमें उसी नाम से सब जानते हैं और हम भी उनको अपना परिचय यही देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। तो बाबा कहते हैं दिन में सब देही अभिमानी बनकर रहते हैं, तो फिर प्रैक्टिस कब करेंगे देही अभिमानी की। तो बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, बाबा कहते कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। बाबा कहते जब तक गारंटी ना करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा ना सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। यह बड़ी मम्मा भी है गुप्त, शक्तियां बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, बाबा कहते मम्मा गुप्त है, शक्तियां बाहर जा सकती हैं, यानी कि सेवा के लिए बाहर जा सकती है। बाबा कहते कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है कि देवी देवता धर्म ही नहीं है तो उनका प्रतिनिधि भी नहीं है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वे सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, ना कि अधर्मों का विनाश करने। और बाबा क्या करता है, सब धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं सत्य धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा है सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। यह है सुदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, ना पवित्र रहते हैं। बाबा कहते जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते ही नहीं। बाबा कहते पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले, बाकी सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। बाबा कहते परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है।
कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो। यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं कि मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन ही स्थापन करता। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान है, बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को भी अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। बाबा कहते या तो जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करो, नहीं तो फिर सजा तो मिलेगी। ग्रंथ में भी है ना कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उन्हें तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते हैं खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो न याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा जरूर याद करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानुवाच, बाबा कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। यह सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सतगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो रामकृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ही ज्ञान का सागर पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी याद करते हैं। यह तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। तुम ज्ञान गंगाएं हो, तुम नदियों का ही छोर है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर और यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय और जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगी। कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे। बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। बाबा कहते तुम शिव शक्तियां ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो। बाबा कहते आप शिव शक्तियां ना तो कहीं पर भी जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो कि शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो कि शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। बाबा कहते ये सब समझने की बातें हैं। अभी दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था और कलयुग है दुख धाम। इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म। सत्युग में एक धर्म था। बाबा कहते ये ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया यानी कि टांग बाबा कहते गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है यह बताओ, कौन है देवता धर्म स्थापन करने वाला? बाबा कहते परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। और वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। बाबा कहते तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परमपिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी
और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। और आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है, जरूर अवश्य प्रत्यक्षता होनी है, बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाबा कहते ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। और सेकंड पॉइंट है, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। और बाबा ने वरदान दिया, बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। ओम शांति। और आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा कि देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 जनवरी के अभ्यास में बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें कहा कि देह की स्मृति से ऐसे खो जाओ, भूल जाओ देह को। दिन रात भूल जाए, भूख प्यास भूल जाए, सुख के, आराम के साधन भी हमें भूल जाए माना हमें उन्हें यूज तो करना है, लेकिन मन और बुद्धि पर जो 24 घंटे हमारे पर सवार रहते हैं वो उतर जाए, वो भूल जाए हमें। और हमारी बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ बाबा याद रहे। बुद्धि में हर समय बाबा याद रहे। बाबा कहते तो आप लव में लवलीन आत्मा बनोगे। बाबा की याद हमें बाबा के जैसा बना देगी। जिसका चिंतन करेंगे वही बनते जाएंगे हम। तो अभ्यास के लिए सुखपूर्वक बैठे, मन और बुद्धि से बाबा को याद करें। मस्तक के बीचों बीच अपनी उस यथार्थ स्वरूप में टिक जाए, ज्योतिर्बिंदु रूप में टिक जाए और मन और बुद्धि से चलते हुए परम धाम की ओर बाबा का चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। बाबा की स्मृति मुझ आत्मा को भी बाप समान बना रही है। जैसे एक छोटा दीपक
अंधकार में प्रकाश की वो किरण फैलाता है, ऐसे ही मैं आत्मा, बाप के प्यार में लवलीन आत्मा, बाप समान बनती जाती हूँ। अन्य आत्माओं के लिए वो करने के निमित्त बनती हूँ जो बाप मुझसे करवाना चाहते हैं। सब पिता की संतान है। पिता सबको खुश सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि तुम मेरे सबसे नज़दीक हो, तुम्हारे द्वारा ही मैं उनको ऐसी अनुभूति कराता हूँ जैसे हम बाप के प्यार को महसूस कर पाते हैं। अन्य आत्माएं मुझ द्वारा बाप के प्रेम को महसूस करती हैं। यही बाबा का उद्देश्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, पहले अपनी स्थिति को मजबूत करो, खुद बाप के प्यार में इतने भरपूर हो जाओ, खुद का खजाना भरा होगा तभी तो दूसरों को दे पाएंगे। मैं बाप के प्यार में लवलीन भरपूर आत्मा हूँ, प्रेम से भरपूर प्रेम स्वरूप ही हूँ। प्रेम का अथाह खजाना, प्रेम के सागर की संतान, प्रेम में डूबी हुई, एक बाप के प्रेम में डूबी हुई मैं आत्मा, मैं लवलीन आत्मा हूँ। बाप की तरह ही तेजोमयी, प्रेममयी, करुणामयी मैं आत्मा, उस प्रेम को बांटने वाली। मैं लवलीन आत्मा हूँ। खो जाए इसी अनुभूति में। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ देना है, सबको प्रेम देना है। ओम शांति। ओम